तो चलिए नमस्कार, मैं गिरीश सिंह बोल रहा हूँ। ITI टॉक शो में आपका स्वागत करता हूँ कि DGT ने एक लेटर जारी किया है जिसमें मान्यता, संबद्धता और डी अपलेशन वाली जो है चीज़ें हैं उनकी शिकायत के लिए, ग्रीवांसेस के लिए ITI को बोला है कि आप 9 पॉइंट पे काम करिए जिनके साथ में दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने ये बोला है कि कौशल विकास का जो ITI है, मान्यता और संबद्धता और डी संबद्धता प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने के लिए DGT के भीतर संबद्धता के अस्थायी समिति SCAA का गठन किया गया है। हालांकि यह देखा गया है कि कुछ आवेदक SCAA द्वारा दिए गए निर्णय से असंतुष्ट होकर के सीधे माननीय न्यायालयों के दरवाजा खटखटाते हैं। मतलब जो कमेटी जो है तो डिसीजन देती है उसके खिलाफ जो है तो कोर्ट में चले जाते हैं। तो उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट को रखा है जिसमें उन्होंने दूसरे पर रखा है कि ऐसे मुकदमे कम करने के प्रयास में DGT ने OM संख्या के माध्यम से एक शिकायत निवारण कक्ष, एक अपील समिति की स्थापना किया है जो 16/8/2022 में दिनांक इन समिति को जो है तो मान्यता, संबद्धता और डी अपलेशन मामलों में शिकायतों को समय पर देखना और हल करना, और इससे पहले शिकायतों को ईमेल, फिजिकल डॉक और अस्थायी गूगल फॉर्म लिंक जारी प्राप्त होती थी। तीसरा उन्होंने बोला है DGT ने शिकायत निवारण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए आवेदक को ITI की शिकायत के समाधान के लिए एक ऑनलाइन तंत्र को शुरू किया है। शिकायत पोर्टल के उद्देश्य से शिकायत के लिए एक प्रभावी उपाय प्रदान करना और उनके समय पर समाधान को सुनिश्चित करना। चौथे पॉइंट को देखिए तो उन्होंने बताया है कि शिकायत निवारण कक्ष अपील समिति के संरचना नीचे तालिका में उल्लेखित है। ये पूरा दिया हुआ है कौन कौन रहेंगे। इसके लिए SCC के निर्णय में किसी भी प्रकार की अगर आपको असंतुष्टता है तो आप जो है तो ये निम्मी ऑनलाइन का जो पोर्टल है वहाँ पे शिकायत को उठा सकते हैं। छठवें नंबर पे रखे हैं कि शिकायत पर पोर्टल पे शिकायत के लिए प्रत्येक मंथ में 1 से 10 तारीख तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान आवेदक को विशेष रूप से संबद्धता और असंबद्धता मामलों में संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं और शिकायत निवारण से अपीलीय समिति 90 दिनों के भीतर इस पोर्टल को अपडेट किया जाएगा। मतलब मैंने काफ़ी टाइम ले रहा हूँ। 7वें नंबर पे कह रहे हैं कि शिकायत निवारण कक्ष में संदर्भ शर्त TOR इस प्रकार होगी कि शिकायत निवारण कक्ष की बैठक हर 2 महीने के अंतिम सप्ताह में शिकायत निवारण कक्ष के संयोजक द्वारा निर्धारित की जाएगी। 8वें नंबर पे कह रहे हैं कि शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के संयोजक समिति की बैठक के दौरान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों को प्रस्तुत करेंगे और समिति के संयोजक शिकायत निवारण समिति को कार्यविधि तैयार करेंगे। यह मिनट्स अध्यक्ष के सहमति और समिति के सभी सदस्यों को वितरित किए जाएंगे। समिति की सिफारिश के अनुमोदन के लिए DGT के समक्ष अधिकारी होंगे। शिकायत निवारण कक्ष निर्णय संबद्धता और असंबद्धता मामलों में निपटाने वाले संबंधित अधिकारियों द्वारा अध्यापन किया जाएगा। संस्थान में किसी भी शिकायत दर्ज करने के लिए दिए गए दिशा निर्देशों को पालन करेंगे और शिकायत दर्ज करके उपयोगकर्ता मैनुअल जो है तो वो प्रदान किया। 9वें नंबर पे लिखे हैं कि यह OM पिछले OM क्रमांक का स्थान लेता है। मतलब ये ठीक है, ये 2021 के समक्ष अधिकारी द्वारा अनुमोदन किया गया है और जारी के प्रभाव पे। तो देखिए ये तो मैंने लेटर पढ़ दिया, जो लेटर पढ़ना था वो लेटर पढ़ दिया, लेकिन मैं आपको ये चीज़ें बता दूं कि बहुत सारे जो कोर्ट केस होते थे उसके लिए 15 फरवरी को DGT ने लेटर जारी किया और उस पर उन्होंने ये बोला कि देखिए भैया, आप कोर्ट केस जाने के बजाय आपको हमने एक कमेटी बना दी है और कमेटी में आप देख रहे होंगे कि उनके चेयरपर्सन है ग्रीवांसेस के लिए, और उसको जो है तो पोर्टल के माध्यम से निम्मी के जो ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल है उस पोर्टल के माध्यम से ग्रीवांसेस डालिएगा और उस ग्रीवांसेस को वो देखेंगे और पूरा करेंगे। हालांकि 90 दिन का टाइम लिए, 3 महीने का बहुत बड़ा टाइम होता है,
लेकिन उनका सीधे यही कहना है कि भैया कोर्ट जाने के बजाय आप अपना ग्रीवांसेस पोर्टल पर डालें। तो आप लोगों को ये न्यूज बताने की कि जो ओल्ड ITI वाले हैं जिनका ग्रीवांसेस है एफिलिएशन के संबंधित में, तो वो कोर्ट जाने के बजाय वो निम्मी पोर्टल पर जो है तो अपना ग्रीवांसेस कर सकते हैं। बैक टू स्टूडियो। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।